आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। समान कार्य क्षमता का मतलब जो 2 आदमी है या 2 लोग 2 व्यक्ति है, उन सभी का क्षमता क्या है, एक ही है। उसी तरह से ये बोल रहा है 100 समान कार्य क्षमता, यानी कि 100 आदमी जो काम कर रहा है सभी का क्षमता समान है, यानी एक ही ताकत है सभी का काम करने का। अब है ये बनेगा किस फॉर्मूले पर, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या क्या दे रहा है। तो बोल रहा है 2 लोग 2 दिन में 2 काम करते हैं, यहां से यहां तक हम लोग का काम खत्म, यानी ये जो दिया 2 लोग 2 दिन में 2 काम करते हैं, काम खत्म। अब आगे पूछ रहा है 100 लोग, समान कार्य क्षमता मतलब सभी का क्षमता बराबर है, तो 100 लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिन में करेंगे। यानी इसमें हर चीज दिया हुआ था, क्या, लोग, दिन, काम। और इसमें क्या है, लोग है, काम है, लेकिन दिन कितना लगेगा नहीं मालूम। तो हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूला में, यानी कि जैसे ही प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे और ये फॉर्मूला हम लोग को यदि याद है तो देखेंगे कि कितना लोग दे रहा है, कितना दिन भी दे रहा है, कितना काम भी दे रहा है। यहाँ घंटा एक्स्ट्रा है, कभी कभी प्रश्न में घंटा भी देगा, तो फिलहाल घंटा नहीं है तो घंटा को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का प्रश्न का पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। पहला भाग ये इसलिए क्योंकि पहले भाग में हर चीज दिया रहता है और दूसरे भाग में कुछ न कुछ गैप रहेगा जो कि पूछेगा, वही हम लोग को निकालना होगा। तो प्रश्न को पढ़ते ही देखें हम लोग कि व्यक्ति का संख्या, दिन और काम दिया हुआ है जो कि इस फॉर्मूले में है, बस इस फॉर्मूले में हम लोग सेट कर देंगे, बन जाएगा। अब इसके पहले ध्यान ये देना है कि प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहले प्रश्न को 2 भाग में हम लोग छांटने की कोशिश करेंगे। पहला भाग वो जिसमें हर चीज दिया हुआ होगा और काम खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसे बोले कि जैसे ही काम खत्म होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला भाग हो गया। कैसे बोला, 2 लोग 2 दिन में 2 काम करते हैं, काम हो गया, यानी कि ये प्रश्न का पहला भाग। अब दूसरा भाग, 100 लोग उसी तरह के 100 काम कितने दिन में करेंगे, कितने दिन, प्रश्न यहाँ कर दिया, यानी यहाँ शर्त दिया और यहाँ प्रश्न कर दिया। तो ये हम लोग का पहला भाग जिसमें हर चीज दिया, और ये दूसरा भाग सेट करेंगे हम लोग। तो पहला में कितना लोग, 2 लोग हो गया, इनटू दिन, कितना दिन, 2 दिन, घंटा नहीं मालूम है, बटा कितना काम कितना, ये वर्क हम लोग का है, W वर्क, 2 काम, बराबर में क्या बोल रहा है, 100 लोग, 100 लोग, कितना आदमी, 100 आदमी, दिन, कितने दिन नहीं मालूम है, अब घंटा तो यहाँ है नहीं इसलिए इसको छोड़ देंगे। काम, कितना काम, 100 काम, 100 काम करना है, तो काट देंगे, 100 से 100 गया, 2 से 2, क्या बच गया, 2 इज इक्वल टू D। यानी कि जिस क्षमता से 2 लोग 2 दिन में 2 काम कर देते हैं, उसी प्रकार का यानी उसी तरह का 100 काम 100 लोग को करने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन का समय लग जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 2 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिन में काटते हैं। यदि पुरुष, महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है, तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष, 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे कितने दिन में काटेंगे। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है,
प्रश्न को दो भाग में बांटना है या फिर कभी कभी तीन भाग भी होता है, तो पता कैसे चलेगा? तो देखेंगे कि काम खत्म कहाँ हो रहा है। तो 2 पुरुष 3 महिला 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिन में काटते हैं। काम यहाँ खत्म है क्योंकि 10 दिन में काट लिया सभी मिलकर। यानी यहाँ से यहाँ तक हम लोग का प्रश्न का वो भाग है जिसमें हर चीज दिया हुआ है, तब काम खत्म होता है। अब दूसरा भाग कहाँ दिया है? ये बोला यदि पुरुष महिला बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है। ये तो कार्य क्षमता का अनुपात दिया, लेकिन प्रश्न का दूसरा भाग है कहाँ? क्योंकि ये प्रश्न का दूसरा भाग नहीं हो सकता। क्यों? बोल रहा है कि पुरुष महिला बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे तो बोल रहा था 2 लोग। कैसा लोग? 2 लोग जिसका कार्य क्षमता समान है, लेकिन चूंकि यहाँ पुरुष महिला बच्चे मिलकर कर रहे हैं, 2 पुरुष 3 महिला 4 बच्चे, तो निश्चित है कि पुरुष महिला और बच्चों की कार्य करने की क्षमता अलग अलग होगी, क्योंकि बच्चा का क्षमता यानी बच्चा का क्षमता हमेशा कम होता है। महिला का क्षमता पुरुष का क्षमता, महिला का क्षमता ज्यादा भी हो सकता है, पुरुष से कम भी हो सकता है। यानी दोनों का क्षमता जरूरी नहीं है कि समान हो भी सकता है, लेकिन ये बोला कि नहीं समान नहीं है। महिला यानी ये पुरुष, पहले पुरुष दे रहा है, तो पुरुष यदि एक दिन में 5 काम कर सकता है तो महिला एक दिन में 4 काम और बच्चा एक दिन में 2 काम कर सकता है। ये क्षमता दे रहा है। यानी हम लोग अभी देखे हैं कि प्रश्न का दूसरा भाग तो अभी मिला ही नहीं। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है 16 हेक्टेयर खेत। कितना खेत? 16 हेक्टेयर। 6 पुरुष 4 महिला 7 बच्चे कितने दिन में करेंगे? प्रश्न यहाँ पूछ दिया ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या है? प्रश्न का दूसरा भाग। अब क्या क्या दिया हुआ है? लोग का संख्या यानी लोगों की संख्या, काम और दिन। और ये किस में आता है हम लोग का? MDH के फॉर्मूले में आता है। MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। प्रश्न का पहला भाग, दूसरा भाग। अब प्रश्न को जो हम लोग पढ़े थे तो कहीं घंटा नहीं दे रहा था, इसलिए घंटा को हम लोग छोड़ देंगे। अब कितने लोग, लोग की जगह यहाँ क्या दे रहा है कि एक ही तरह का व्यक्ति नहीं है, 3 प्रकार का है, पुरुष महिला बच्चे। चूंकि 3 प्रकार का है तो M की जगह तीनों को जोड़कर लिखेंगे और तीनों को कोड के साथ लिखेंगे कि कौन कितना पुरुष कितना महिला कितना बच्चा। तो कितना पुरुष? 2 पुरुष, तो 2 मैन प्लस 3 महिला 3 वोमेन, 4 बच्चे प्लस 4 चाइल्ड। इन सभी को मिल करके काम करना है। कितना दिन? 10 दिन में काम होगा। कितना काम? 10 हेक्टेयर खेत को काटना है, यानी 10 हेक्टेयर खेत में जितना फसल उस फसल को काटना है। ये हो गया हम लोग का बराबर। अब क्या दूसरे भाग में? दूसरे भाग में कितने लोग? 6 पुरुष, क्योंकि दूसरा भाग हम लोग का यहाँ से आया था। तो क्या दे रहा है? 16 हेक्टेयर, यानी काम की जगह कितना? 16। 6 पुरुष यानी 6 मैन प्लस 4 महिलाएं 4 वोमेन प्लस कितना बच्चा? 7 बच्चा। कितने दिन? यही तो दिन निकालना है। अब ये हम लोग का सेट हो गया। क्या करना है? सिर्फ अब कैलकुलेट करना है, यानी इसको हल करना है और हम लोग का प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां देखते हैं 2 आदमी 3 बच्चा, 3 औरत 4 बच्चा। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? 2 आदमी, तो 2 आदमी का मतलब 2 इंटू एक आदमी का क्षमता कितना? एक आदमी का क्षमता 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 2 आदमी है तो 2 आदमी का क्षमता निकालना होगा, तो एक आदमी का क्षमता 5 है, 2 का निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 10। 3 औरत, तो 3 औरत, तो 3, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू औरत का क्षमता कितना? 4, 4 हो जाएगा, 4 तिया 12। क्या बोल रहा है? 4 बच्चा, तो 4
चाइल्ड, तो 4 इंटू एक चाइल्ड का कितना क्षमता 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो 12 8 20, 20 10 30। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 2 आदमी 3 औरत 4 बच्चा का क्षमता कितना हो जाएगा 30। ये हो गया हम लोग का 30, इस पूरे का 30 हो गया क्षमता गुना 10/10 बराबर। अब उसी प्रकार से इसको निकालेंगे, 6 आदमी 4 औरत 7 बच्चा, तो 6 आदमी का मतलब 6 मैन, तो 6 इंटू एक आदमी का क्षमता कितना था 5, तो 6 5 30, 4 औरत तो 4 इंटू एक औरत का क्षमता कितना 4, तो 4 चौक 16, कितना बच्चा 7 बच्चा, तो 7 चाइल्ड, तो 7 इंटू एक बच्चा का क्षमता कितना 2, तो 7 बच्चा का कितना हो जाएगा 7 दूना 14, तो 10 10 20 10 30 30 30 60। यानी कि 6 आदमी 4 औरत 7 बच्चा का टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इंटू D/16। यानी कि जो भी यहाँ दिया हुआ रहता है उसको पूरा का पूरा हम लोग इससे क्षमता में बदल लेंगे। अब इसका कोड खत्म हो गया, तो क्या निकला हम लोग के पास सिर्फ D आया, यानी D का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो 10 से 10 गया, 30 दूना 60, 2 से काटेंगे 2 8 16, यानी इसको और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो क्या दिखा यहाँ कुछ नहीं बराबर D/8। ये 8 यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि D का मान निकालना है, तो 8 D के साथ भाग में है, यहाँ से हटेगा तो कहाँ आ जाएगा 1 के साथ इंटू में, यानी कि कितना हो जाएगा 8 = D, यानी D का मान कितना आ गया 8। तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिला 7 बच्चे कितने दिन में काट लेंगे 8 दिन में। आंसर क्या होगा हम लोग का 8 दिन।